हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का मेरे चैनल फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर से नीट 2020 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ए कॉइल इन वेबर इज गिवन बाय इक्वेशन phi is equal to 5t square plus 3t plus 16. The magnitude of induced EMF in the coil at 4th second of will be 33 volt, 43 volt, 108 volt and 10 volt. तो phi की वैल्यू है, phi is 5 t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 16 और t की वैल्यू दी है जिस पर मैंने कैलकुलेट करना है वो 4 सेकेंड, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड. मैग्नीट्यूड ऑफ EMF induced E is equal to d phi by dt और d by dt 5t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 16. इसका डिफ्रेंसिएशन होगा 5 इंटू 2t प्लस 3 इंटू 1 प्लस 0 और 10t प्लस 3. टी की वैल्यू पुट कर देंगे, 10 इंटू 4 प्लस 3, 40 प्लस 3 इज इक्वल टू 43 वोल्ट. जो इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू होगी वो 43 वोल्ट होगी. दिस P इज करेक्ट ऑप्शन. A wheel of 20 metallic spokes, each 1 meter long, is rotating at a speed of 120 rpm in the plane perpendicular to the magnetic field of 4.4 G. The foregoes, the induced EMF between the axle and the rim of the wheel will be 1 G is equal to 10 to the power minus 4 Tesla. First option 2.51 into 10 to the power minus 4 volt, 2.51 into 10 to the power minus 5 volt, 40 into 10 to the power minus 5 volt and 2.51 volt. जब किसी भी R लेंथ की रोड को किसी ओमेगा एंगुलर स्पीड से किसी मैग्नेटिक फील्ड में टर्न कराया जाता है तो जो EMF इंड्यूस्ड है उसका मैग्नीट्यूड होता है E इज इक्वल टू हाफ B R स्क्वायर इंटू ओमेगा. यहाँ B की वैल्यू है, B इज 0.4 गॉस या 0.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 टेस्ला. R की वैल्यू है, रेडियस इज गिवन एज 1 मीटर and omega is equal to 120 rpm. 120 rpm रिवोल्यूशन पर मिनट. तो एक रिवोल्यूशन में जो एंगल मूड है वो 2 पाई रेडियन, तो रेडियन पर मिनट और 120 इंटू 2 पाई बाई 60 रेडियन पर सेकेंड. ये आ जाता है 4 पाई रेडियन पर सेकेंड. तो E की वैल्यू है, जो एक स्पोक के डेवलप होगा जो पोटेंशियल डिफरेंस, उसकी वैल्यू होगी 1/2 B is 0.4 into 10 to the power minus 4 into R का स्क्वायर into 4 पाई. फोर 0.2 0.8 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 और 0.8 इंटू 3.14 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4
2.512 इंटू -4 वोल्ट। जो पोटेंशियल डिफरेंस across one spoke is equal to E 2.512 into 10 to the power minus 4 volt or 2.51 into 10 to the power minus 4 volt। अब ये spokes are 20 in number। दिस इज ए व्हील, इसमें 20 नंबर्स स्पॉक्स हैं। इस तरह से ये 20 नंबर्स हैं। इसको हम 20 नंबर्स एज्यूम कर सकते हैं। ये सपोज 20 नंबर्स। अब जो एक स्पोक थी, मान लिया उसका नाम, ये सेंटर है O, दैट इज OA। तो OA स्पोक के अगेंस्ट में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो E डेवलप हुआ। हम एज्यूम कर सकते हैं कि ये यहाँ पे एक बैटरी जो है E वोल्ट की लगी। सभी स्पोक्स में सेम पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, तो E वोल्ट की बैटरी हम सभी में एज्यूम कर सकते हैं। दिस इज रिम इज ए कंडक्टर, मेटल की बनी होती है। इट मीन्स कि जो 20 जो बैटरीज हैं वो पैरेलल में जुड़ी हैं, यानी कि इस तरह से जुड़ी हैं। दिस इज 1 पॉइंट, एंड सो ऑन। इस तरह से ये 20 बैटरीज सबका EMF E है। ये सेंटर पार्ट है, सेंटर पॉइंट है, एंड दिस इज रिम पॉइंट। सभी का EMF E है। तो जब पैरेलल में जुड़ी होती हैं तो
potential difference across center and rim will be E, that is 2.51 into 10 to the power minus 4 वोल्ट. इट मीन्स नंबर ऑफ स्पोक्स का कोई इफेक्ट नहीं है, 20 हो, 10 हो, 16 हो, कुछ भी हो, जितना EMF डेवलप एक स्पोक में होगा वही सेंटर टू रिम में डेवलप होगा. द करेक्ट आंसर इज ए.